दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे, आपसे चर्चा करेंगे एक पौधे जो हमेशा आपके गार्डन में होना ही चाहिए। अगर आप फूलों के शौकीन हैं, रंग बिरंगे फूलों के शौकीन हैं, तो ये पौधा आपके गार्डन में होना ही चाहिए। इसकी केयर करते हैं, इस तरह के बढ़िया बड़े बड़े और लसिंग बहुत चमकदार फूल पाने के लिए हमने क्या क्या काम किया है इस पर, वो सारी चीज़ें मैं शेयर करूंगा। कौन कौन से फर्टिलाइज़र दिए हैं, किस किस तरह से केयर किए, कौन कौन से समय में क्या क्या काम करने चाहिए, वो 5-6 टिप्स मैं आपको बताऊंगा जो आपके केयर करेंगे तो आप भी इस तरह के बढ़िया फ्लावर पा सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस तरह के पौधे को चाहते हैं तो सबसे पहले तो अगर आप गुड़हल चाहते हैं तो गुड़हल को आप हाइब्रिड भी लगा सकते हैं और देसी भी लगा सकते हैं। देसी गुड़हल की खासियत ये है दोस्तों, देसी गुड़हल बहुत ज़्यादा गर्मियों में फ्लावरिंग नहीं करता है और बहुत ज़्यादा सर्दियों में भी नहीं करता है। और जो हाइब्रिड गुड़हल होते हैं वो हमेशा ज़्यादातर समय में फ्लावरिंग करते ही रहते हैं। तो इस तरह की फ्लावरिंग के लिए हमें अगर चाहिए तो हम अपने मनपसंद रंग के अनुसार गुड़हल नर्सरी से भी ला सकते हैं और ख़ुद अपने आप भी तैयार कर सकते हैं। दोस्तों ये मैंने सारे गुड़हल, एक ये है मेरे पास, एक ये रेड कलर का है, एक ये रेड और है मेरे पास, एक ये छोटी सी कलम मैंने लगाई है, ये इस पर बड भी बन रही है, बहुत सुंदर प्यारा पिंक कलर का फूल है इस पर भी। तो इस तरह से मैंने तैयार किए हैं अपने आप ही, आप भी कर सकते हैं। आप अगर इतना टाइम नहीं दे पाते तो कोई बात नहीं है, आप नर्सरी से अपने मनपसंद अनुसार हाइब्रिड गुड़हल की कलम लाएं और लगा लें। और अगर छोटा पौधा है तो छोटे पौधे में छोटा पौधा ही होगा, जाहिर सी बात है, छोटा पौधा होगा, आप वहाँ से लाएंगे नर्सरी से, तो उसको आप छोटे पॉट में रिपोर्ट कर दें और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट की ज़रूरत नहीं है, छोटे पॉट ही देके उसको 1 साल बड़ा होने दें, तब उसको बड़ा पॉट देंगे। और मैं इसकी सॉइल में क्या करना है, सॉइल में आप देखिए ये जो बड़े फ्लावर्स वाले या फ्लावर्स वाले जो पौधे होते हैं वो हैवी फीडर्स होते हैं। तो इसकी मिट्टी में एक तो बेल मिट्टी होनी चाहिए और दूसरे टाइप के इसमें न्यूट्रिएंट भी अच्छे खासे होने चाहिए। तो लगभग 50% मैं इसमें सॉइल लूँगा, गार्डनिंग सॉइल लूँगा और इसमें राइस हस्क और सैंड और वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद वो ज़रूर मिलानी चाहिए। दोस्तों अगर आप बहुत अच्छे फूल लेना चाहते हैं तो NPK या DAP शुरुआत में ही पौधे को लगाते समय मिला दें। बहुत बड़े बड़े शानदार फूल आएंगे। NPK DAP उसके आप सॉइल मिक्स में ही मिला दें तो आपका पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ करने लगेगा और शुरू से ही फ्लावरिंग करने लगेगा। शुरू में हम लोग फूलों के लालच में, जैसे मैं भी, ये देखिए दोस्तों, ये पौधा है, एक फ्लावर इस पर आ गया था ऑलरेडी एक टहनी पर, एक ये और तैयार है। इसके लालच में मैं इसको नहीं कर रहा हूँ, ये हमें नहीं करना चाहिए, ये पौधे की ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है। पौधे की ग्रोथ तभी होगी जब फ्लावर नहीं है, फ्लावर इसकी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट खींच लेता है दोस्तों। तो अगर हमें अच्छी तरह से फ्लावरिंग पाना है तो इस फूलों का लालच छोड़ना पड़ेगा शुरुआत में। तो इसका कलर देखने के बाद मैं इसके बाद कोई फूल नहीं लूँगा, जब तक ये ग्रोथ पे नहीं आएगा तब तक कोई फूल नहीं लूँगा। ये इसका आखिरी फूल है, जब तक ग्रोथ नहीं होगी इसकी तब तक मैं इस तरह का फूल कोई भी नहीं लूँगा इस पर। ये भी मैंने लगाया था पिछले बार और मैं दोस्तों आपको दिखाऊँ, मैं लगाते रहता हूँ बीच बीच में। जैसे मेरा कोई अगर पौधा ख़राब हो जाए, बाई लक, वैसे चांस नहीं रहते हैं पौधे ख़राब होने के, तो मैं इसकी कटिंग, अपने मदर प्लांट की कटिंग भी लगा देता हूँ। ये मेरे पास काफ़ी पौधे, ये देखिए, तैयार हैं। अगर मेरा पौधा तैयार हो जाएगा और मित्रों को भी मैं दे दूँगा। देखिए एक ये है, एक ये है, इसमें 2 पौधे लगे हुए हैं और इसमें एक अलग कलर का है, इसमें कटिंग एक अलग तरह की है और इसमें सब ये दोनों ही रेड वाले और ये जो येलो वाला है, डबल पेटल वाला, ये वाली कलमें लगी हुई हैं। अगर मेरा पौधा बाई चांस ख़राब हो जाता है तो मैं इसमें से अपना पौधा रिपोर्ट कर दूँगा। वैसे चांस नहीं होते हैं पौधे ख़राब होने के, लेकिन कभी हो सकता है किसी वजह से पौधा ख़राब हो जाए
तो दोस्तों आइए, वीडियो लंबी हो जाएगी, उसकी केयर टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपके पास पुराना पौधा है तो आपको दोस्तों फरवरी शुरुआत में, मिड फरवरी, या अगर बहुत ज़्यादा मौसम ठीक है तो आप मार्च के शुरुआत तक आप इसकी ब्रांच प्रूनिंग और रूट प्रूनिंग कर दें। जैसे मैंने ये पौधा किया था दोस्तों, इस पर अब अच्छी ग्रोथ आने लगी है। इसको मैंने लगभग 15 फरवरी के आसपास इसकी 15 फरवरी के आसपास इसकी मैंने रूट प्रूनिंग करी थी, और रूट प्रूनिंग से पहले मैंने ब्रांच प्रूनिंग कर दी थी, वो लगभग 8 दिन पहले मैंने की थी। तो अब देखिए ये ग्रोथ पे आ गया, इस पर बड भी बनने लगी है देखिए, और बहुत सुंदर फूल आता है दोस्तों इस पर। तो इसका क्या था, मैंने पुराने पॉट से निकाला इसको, मैंने इसकी वीडियो भी डाल रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसको आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने इसको रूट प्रूनिंग और ब्रांच प्रूनिंग करी थी और रिपोर्ट किया था, और क्या इसके सॉइल मिक्स में मिलाया कि इतनी अच्छी ग्रोथ आई है। देखिए दोस्तों, आजकल गर्मियों का सीज़न है और बहुत ज़्यादा मड वाली इसको मिट्टी नहीं चाहिए, लेकिन नमी इसके लिए बरकरार है। तो इसके लिए मैंने एक छोटी सी बोतल को काट के इस तरह से लगा दिया है। इसमें नीचे एक कपड़े का वो बना के नीचे इसके रूट्स में को डाल दिया, जो धीरे धीरे टिप 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 करके पानी इसमें जाता रहता है, जिससे कि अगर मिट्टी ऊपर की सूख भी जाती है तो पौधा जो है मेरा, उसके लिए ज़रूरी पानी मिलता रहता है, ज़रूरी वाटरिंग मिलती रहती है। तो इस तरह से मैंने इसको किया था, और इसकी सॉइल में भी वही काम किया था मैंने। मेरे गमले की पुरानी मिट्टी थी जो काफ़ी न्यूट्रिएंटफुल हो जाती है ऑलरेडी, क्योंकि मैं गमलों की मिट्टी में दोस्तों नीचे लीव और राइस हस्क भरता हूँ। अब वो राइस हस्क और लीव 1 साल के बाद, जब मैं दोबारा रिपोर्टिंग 1 साल या 2 साल के बाद जब भी रिपोर्टिंग करता हूँ, तो उसमें वो नीचे बिल्कुल न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट हो जाती है, अच्छी तरह से डिकम्पोज हो जाती है। उससे वैसे भी मैं सेमी डिकम्पोज राइस हस्क को यूज़ करता हूँ। इस पर देखिए ये इस तरह से यहाँ पे ये बड बनने लगी हैं, छोटी छोटी ये बड बनने लगी हैं, और कलर भी देखिए पत्तियों का बिल्कुल लस ग्रीन कलर आ रहा है, बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ आ रही है इसकी। और ये बहुत लंबा पौधा जा रहा था, ये मेरा पौधा भी सब शेप में हो गया दोस्तों। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ये पौधा मेरा शेप में नहीं आता, ठीक है। अब ये इस पौधे की देखिए दोस्तों, मैंने इस बार रिपोर्टिंग नहीं करी थी। तो गुड़हल की खास बात है, इसको बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग पसंद नहीं है। रूट बॉन्डिंग भी अगर होती है तो भी पौधा, अगर आप उसको ऊपर से कुछ जड़ें काट के निकाल देते हैं तो रूट बॉन्डिंग होने के बावजूद भी पौधा खूब अच्छी तरह से आपको फ्लावरिंग करता है। इस पौधे की मैंने वही 15 फरवरी के आसपास इसकी थोड़ी सी ऊपर की मिट्टी निकाल के ऊपर की जड़ें काट दी थी, और इसमें थोड़ी सी DAP और सड़े हुए गोबर की खाद दी थी, और आज आपका इसका रिजल्ट ये है। शुरू में इसमें जो फ्लावर्स थे वो सिंगल पेटल आ रहे थे, अभी भी 1-2 फ्लावर सिंगल पेटल है, और लेकिन अब इसमें डबल पेटल, और ये और भी अच्छा फ्लावर हो जाएगा, बिल्कुल कसा हुआ बहुत भरा हुआ फ्लावर होगा। केवल न्यूट्रिएंट की कमी या शुरुआत में मौसम की मार भी जो होती है, इस समय गर्मी भी ठीक है, गुड़हल के पौधे को बहुत ज़्यादा गर्मी पसंद है, धूप बहुत चाहिए। अगर आपको अच्छी फ्लावरिंग लेनी है गुड़हल के पौधे से, तो इसको ऐसी जगह रखना होगा दोस्तों जो कि जहाँ से आपको पूरी तरह से सनलाइट मिले। इसको 8 से 10 घंटे की, 5 से 6 घंटे की सनलाइट तो चाहिए। हाँ, बस इसको दोपहर में अगर आप बचा सकते हैं तो दोपहर में जो डायरेक्ट सनलाइट होती है, आजकल तो ठीक है, खैर अप्रैल तक ठीक रहेगा, मई में आपको, मई और जून में इसको या तो ग्रीन नेट की नीचे रख दीजिए, या फिर आप इसको दोस्तों ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ पे दोपहर की डायरेक्ट धूप ना पड़े, जिससे कि इसकी जो लीव्स हैं और जो इसकी जो फ्लावर्स की पेटल्स हैं वो नमी की वजह से सूख ना जाएं। तो ऐसा करना पड़ेगा। और जो जब इसमें मैंने मिट्टी खाली करी थी, मिट्टी खाली करने के बाद गोबर की खाद, DAP और नीम केक ये सब डाल दिया था। और बीच बीच में मैं इसमें जो वाटरिंग करता हूँ, वाटरिंग के लिए मैंने बताया था दोस्तों, मेरे पास जो भी सब्जियों के पील्स होते हैं उन पील्स को एक डिब्बे में भर के रख देता हूँ। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, इस तरह से ये पील्स मैंने इस तरह के डिब्बों में ये भर के रख दिए। जैसे ये देखिए मेरे घर पे अनार आया हुआ, तो ये अनार, ये देखिए अनार
ये छिलके मैंने इसमें भर के रख दिए। आज जब भी मैं वाटरिंग करूँगा, ये देखिए ये है अनार के छिलके, और इनको मैंने 1-2 दिन भिगो दूंगा और उसके बाद इसी बात जो वाटरिंग करूँगा वाटरिंग में ही मिला दूंगा। ये तो वाटरिंग में करता हूँ तो कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट इसमें जाते रहते हैं दोस्तों, तो इससे इसके माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी नहीं होती है। और बहुत ज़्यादा खाद बार बार देने की ज़रूरत नहीं है। डीएपी भी बहुत ज़्यादा बार बार देंगे तो आप का पौधा ख़राब हो सकता है, और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से कभी दोस्तों ये पौधा मेरा ख़राब नहीं होता है। और विशेष बात ये है कि इसके जो पुराने सूखे फूल हैं उनको हटाना बहुत ज़रूरी है। पुराने सूखे फूल को अगर आप नहीं हटाएंगे तो फालतू में जो प्लांट है, प्लांट की एनर्जी को लेते रहेंगे और नए फ्लावर नहीं आने देंगे। और ब्रांच प्रूनिंग हल्की हल्की तो हमेशा कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ब्रांच प्रूनिंग से इस समय बचना है, क्योंकि अब मौसम हो गया गर्म मौसम में अगर आप करेंगे तो पौधा आपका ख़राब हो सकता है दोस्तों। हाँ, इस पौधे में भी वही काम किया है, लेकिन अभी फ्लावरिंग नहीं हो रही है। इसमें भी बड बनने को तैयार है दोस्तों। देखो ये बड बनने लगी हैं, इसमें भी ये बड बनने लगी हैं। और इसमें रेड कलर का, मेरे पुरानी वीडियो में आपने देखा भी होगा, शॉर्ट जो होंगे उसमें देखा होगा, बहुत सुंदर फूल आता है इसका, बिल्कुल भरा हुआ। तो आज और इसमें सप्ते में मैं दोस्तों सप्ते 15 दिन में लगभग सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र, उसमें कुछ डीएपी के दाने डाल देता हूँ, जो अच्छी तरह से 3-4 दिन रख देता हूँ, अच्छी तरह से गल जाते हैं, और उनको डाल के रख देता हूँ। और जब भी सप्ते में 15 दिन में मैं इसको वाटरिंग कर देता हूँ। तो इस तरह से मुझको रिजल्ट मिलता है दोस्तों। इस तरह का रिजल्ट पाने के लिए आप भी वही काम करें। तो पहले कौन कौन से काम करने हैं दोस्तों? पहला आपको करना है इसको ब्रांच प्रूनिंग, या आपकी रूट प्रूनिंग करनी है तो वो आप फरवरी के लास्ट तक कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मार्च तक, अगर मौसम आपके यहाँ सही रहता है तो 15 मार्च तक कर दें। उसके बाद ब्रांच प्रूनिंग और रूट प्रूनिंग से बचें। रिपोर्टिंग करना है तो रिपोर्टिंग भी पहले ही कर लें। अब रिपोर्टिंग करने का समय नहीं है। अगर आपका कोई पौधा है ऐसा जिसमें रिपोर्टिंग आपने नहीं की है तो आप उसमें अब आप ये काम कर सकते हैं दोस्तों, उसको ऊपर से ही हल्की हल्की ब्रांच को रूट को कट करके और वो मिट्टी थोड़ी सी निकाल के उसमें नई न्यूट्रिएंट भरी मिट्टी दे सकते हैं, जिससे कि आपके पौधा भी बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करने लगेगा। और अभी आपको बचना है उस काम से। अब आपको अक्टूबर या अक्टूबर में करना है ये काम, इस समय नहीं करना है। आपका पौधा भी अच्छा हो जाएगा। आप उसको केवल इस तरह से कर दें। अगर रूट प्रूनिंग और ब्रांच प्रूनिंग नहीं की है तो ब्रांच प्रूनिंग नहीं करें, केवल बहुत हल्की सी सॉफ्ट सी प्रूनिंग कर दें, आपका पौधा शेप में हो जाए और मल्टीपल ब्रांचेज निकालें। और जो मैंने बताया, ऊपर से मिट्टी हल्की हल्की हटा के थोड़ी थोड़ी जड़ें काट के उसमें न्यूट्रिएंट वाली मिट्टी डाल दें और पानी दे दें, और बहुत ज़्यादा बीच बीच में लिक्विड फर्टिलाइज़र आप देते रहें। तो इस तरह से आप रिजल्ट पा सकते हैं, बहुत बहुत अच्छे बड़े बड़े फूल पा सकते हैं। और नए पौधे की क्या तो वही है, नए पौधे में आपको कुछ नहीं करना है, एक बार रिपोर्ट करना है, रिपोर्टिंग के समय ही न्यूट्रिएंट दे देना है, बीच बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं देने। इस समय मिलीबग की समस्या भी बहुत आती है, इस समय मौसम बहुत वैसा हो रहा है, मिलीबग और वो जो वाइट्स होते हैं उनकी समस्या आती है। तो उन पे कभी कभी आप या तो नीम ऑयल की स्प्रे कर दें, या नीम ऑयल की स्प्रे आप अगर नहीं है आपके पास तो कोई केमिकल स्प्रे भी कर सकते हैं, पेस्टिसाइड की स्प्रे कर सकते हैं। और पौधे को रखना आपको ऐसी जगह है जहाँ पे सुबह और शाम दोनों तरह की धूप मिले, अच्छी तरह से 4 से 6 घंटे की धूप मिले, और दोपहर की सनलाइट जो है बिल्कुल डायरेक्ट जो सनलाइट है वो ना मिले। ये अगर क्या करेंगे दोस्तों आप, तो आपको बहुत बहुत अच्छे और मेरे से भी अच्छे इस तरह के फ्लावर्स आपको मिलेंगे। बहुत चमकदार, बहुत बड़े बड़े फ्लावर मिलेंगे दोस्तों। और ये कह रहा आप अपनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही तो अपने दोस्तों को शेयर करें, और जिससे कि मेरा मोटिवेशन और मिले, मैं आपको और अच्छी बातें बता पाऊँ, आपको वो चीज़ें शेयर कर पाऊँ कि आप अच्छे फ्लावर पाने के लिए क्या क्या करें, और नए टॉपिक पे कौन से प्लांट के लिए आपको वीडियो चाहिए उस पर भी कमेंट करिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद वाचिंग के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपको अगर थोड़ा सा भी अच्छा मेरा वीडियो लग रहा है तो प्लीज़
like and subscribe me. Thanks for watching.